जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है जो हमें बताता है कि कैसे आज के युग में भागवत कथा का लोप और उसके महात्म्य का लोप होते जा रहा है। कैसे भगवान की महिमा को लोग खंडित करते जा रहे हैं। इस एक श्लोक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक है, विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारो ततो गता। इसका मतलब है कि विप्रो भागवते वार्ता, विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जब इस कथा रूपी अमृत को घर घर जाकर के भागवत वार्ता गेहे गेहे यानी कि घर घर, जने जने यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जब इन कथाकारों के द्वारा घर घर जाकर के भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है, तब कहा जाता है कि भगवान की कथा का जो सार है वह नष्ट हो जाता है। क्यों? ये हम नहीं कहते, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी कथा का आयोजन आजकल होता ही रहता है। गेहे गेहे मतलब जो भागवत की कथा है ना, ये क्या है? ये भगवान की महिमा का, भगवान के चरित्रों का, भगवान के यश का, भगवान के सामर्थ्य का, भगवान के सर्व अंतर्यामी होने का, भगवान का सर्व कारण होने का, कितने ही नाम मैं आपको सुनाऊं। शॉर्ट में कहें तो भगवान की महिमा का वर्णन जब इस प्रकार से किए जाने लगा है, तब भागवत के महात्म्य का नष्ट होना स्वाभाविक है। साथियों, ऐसे कथाकार आजकल आपको बहुत मिल जाएंगे जो धन के लालच में, अन्न के लालच में, वस्तुओं के लालच में आकर के घर घर जाकर के कथा का आयोजन करते हैं। कैसे? अब तो एक नई परंपरा चल गई है हमारे समाज में, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ये नई परंपरा क्या है? लोग जिनको भागवत कथा करानी होती है, जिन्होंने किसी प्रकार से समाज में धन अर्जित कर लिया है, कारण और सोर्स कुछ भी रहा हो धन अर्जित करने का, उन्होंने धन अर्जित कर लिया। अब उस धन का ये अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने स्वाभिमान को पुष्ट करने के लिए ये लोग इस तरह के अनुष्ठान आयोजन करवाते हैं। जी हां, लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा जब कथा का आयोजन करवाया जाता है, तब ये देखा जाता है कि देश के अंदर कौन पंडित है जिसका ग्लैमर सबसे अधिक है। आजकल तो पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने गूगल की साइट पर अपनी रेट लिस्ट निकाल के रखी हुई है। जी हां, ये बात सत्य है। गूगल पर जाके आप उनको सर्च करो, उनका नाम आएगा, उनकी साइट आएगी, और उन साइट्स पर उनकी फीस लिखी होगी। इसको फीस, हां फीस बोल रहा हूं मैं, दक्षिणा को फीस बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये फीस जैसा बर्ताव किया जा रहा है, इसलिए फीस। दक्षिणा वो होती है जो यजमान अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना मांगे कथा व्यास को देता है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गूगल पर आप जाके देखिए, किसी की 10 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की 2 लाख, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। धन के लिए, दान, अन्न के लिए जब ये कथा का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे ही इन कथाओं का कोई प्रभाव समाज में देखने को नहीं मिलता, और इन कथाओं का जो सार है वह धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। क्यों? ऐसे लोभी लालची कथाकारों के कारण। साथियों, हमारे देश में आज सोशल मीडिया के कारण इन फर्जी कथाकारों का इतना बोलबाला हो गया है कि ये हमारे सनातन की आस्था से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं वो आप सबको दिख रहा होगा। कभी ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी ये कथा व्यास बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। जो इनके मन में अनाप शनाप अनर्गल बातें आती हैं, वो व्यासपीठ के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं।
तो साथियों, योग वक्ता को ही आमंत्रित किया जाए कथा व्यास के लिए, चिंता का विषय है। आप सोचिए, समझिए। जय श्री कृष्ण।